नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। कैसे हैं आप सारे। मैं जानती हूँ कि इस वक्त जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बीपीएससी के, उन सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ बची है, अपने अपने रिजल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं और बस आयोग से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आयोग, हमारा रिजल्ट आप कब दोगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 64 बीपीएससी की, 65 की, 66 की और हमारे अब होने वाले 67 की। तो अगर आपको इनसे सारी जुड़ी हुई डिटेल्स अपडेट्स चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसी तरह की और भी बीपीएससी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं, उससे रिलेटेड अपडेट्स मैं अक्सर अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी जो गरम गरम मुद्दा बना पड़ा है वो ये है 64 बीपीएससी वालों का रिजल्ट आखिर कब आएगा। क्योंकि देखो बच्चों, स्टूडेंट के साइड से तो सारा काम हो चुका है, ठीक है। इंटरव्यू हो गए, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। बस अब एक ही चीज़ बची है और वो भी करना है हमारे आयोग को, हमारा रिजल्ट पब्लिश करना है। बस अब हमारे स्टूडेंट का काम कुछ नहीं है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। सारा काम अब जो बचता है वो आयोग का बचता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से हमारा आयोग भी बंद था। नोटिफिकेशन आ गई थी आयोग की कि आयोग बंद रहेगा, लेकिन एक न्यूज़ आई है, ठीक है, 100% कन्फर्म है कि हमारे आयोग को अब थोड़ा सा खोल दिया गया है। तकरीबन 17 लोग जो है आयोग में जा रहे हैं, जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स थे वो सब फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन कर रहे हैं और वो अब आयोग में जाके अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वो काम कर रहे हैं तो इस वक्त का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो है कि 64 बीपीएससी का रिजल्ट पब्लिश करना। तो जाहिर है वो जो काम कर रहे होंगे सबसे पहले इसी पे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिल्कुल मत करो, ठीक है। बहुत से बहुत ना, तो इस ये जो लास्ट हफ्ता होगा इस महीने का, इसमें हमारा आयोग जो है वो रिजल्ट पब्लिश कर देगा। लेकिन अगर डिले भी हुआ दोस्तों, क्योंकि पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि लीगल एडवाइस वगैरह लेना, और उसके बाद जब रिजल्ट आउट होगा तो समझ लो ना, चेयरमैन वगैरह का साइन वगैरह चाहिए होगा। तो इस समय दोस्तों टाइम लग ही जाता है। तो अगर इसके लास्ट वीक तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ 100% तक कि जून के फर्स्ट वीक से ज़्यादा डिले अब हमारा आयोग तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि हम 3 साल से ये चल रहा है 64 बीपीएससी का। तो देखो, जून तक आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो अब अभी भी घबराहट होनी शुरू हो चुकी है ना, ये जान के कि रिजल्ट आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या रहता है इसका रिजल्ट। अगर अब आप बात करेंगे कट ऑफ की, तो देखो दोस्तों, कट ऑफ के ना कुछ बेस होता है, ठीक है। कट ऑफ ऐसे ही नहीं जाहिर किया जाता है, ऐसे ही नहीं अनाउंस किया जाता है, वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड होता है। जैसे कि बात करें अगर क्वेश्चन पेपर के टफनेस की, तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ था। मुझे एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ पेपर जो है वो मीडियम था, इजी तो था ही नहीं, कोई नहीं कह सकता। पेपर जो है सर बहुत टफ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा बीपीएससी का जो पैटर्न होता है बिल्कुल टोटली उससे अपोजिट था। बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं देती है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। क्योंकि ये तो मैं खुद ही बार बार बोलती हूँ कि बीपीएससी एक पैटर्न पे काम करती है, बीपीएससी का अपना पैटर्न है, उसी को फॉलो करिए। लेकिन इस बार का जो था वो थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ही हटके था। तो दोस्तों, इस बात की संभावना बनी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ था, चाहे जीएस पेपर 1 हो या करंट अफेयर हो, इतना टफ था, क्वेश्चन जो है बिल्कुल हटके थे। तो कट ऑफ जो है वो कम होने की संभावना यस ऑफ कोर्स बनी हुई है। बाकी एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, अब देखो आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, पिछली बार से जो है वो थोड़ी सी कम, जैसे 60 या 61, 62 इन सब की बात करें तो उन सब से तो थोड़ा सा कम ही मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। चलो दोस्तों, 64th वालों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि बस अब थोड़ा सा इंतज़ार और आयोग अपना काम पूरा कर रहा है। और मुझे पता ही था, क्योंकि पता है क्या होता है, प्रेशर की बात होती है। हाँ, जब हद से ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है ना, क्योंकि पता है भैया ये आज का 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पे सबको अपने राइट्स पता है, सब अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए जो आयोग के ऊपर प्रेशर था, बिल्कुल क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल तैयार है एकदम। अगर नहीं किया तो फिर स्टूडेंट्स भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की यूनिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आयोग अच्छे से जानता है। चलो दोस्तों, ये तो हो गई 64 की बात। अब हम बात कर लेते हैं 65 बीपीएससी की। तो दोस्तों, 65 बीपीएससी वाले स्टूडेंट भी बस एक ही सवाल आयोग से पूछना चाहते हैं कि भैया आयोग, हमारा भी रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि जो आयोग था उसने कहा था कि हम अप्रैल तक इंटरव्यू करवा देंगे, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भैया अब तो मई चल रहा है, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। और हाँ,
हाँ, इतना तो अंडरस्टूड है क्योंकि पहले तो 64 का रिज़ल्ट आउट किया जाएगा और उसी के बाद फिर 65th वालों का रिज़ल्ट आउट किया जाएगा। तो अभी 65th वालों को थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट के लिए। तो आफ्टर द सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिज़ल्ट कब आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो हम बच्चों के जहन में रहता है वो होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करें तो 64th का छोड़ के, अब आप बोलोगे 64th का क्यों छोड़े, तो 64th का सबसे पहले तो सीट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों के जो है इंटरव्यू हुए हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर टफ था 64th का, तो इस वजह से इनका कट ऑफ कम जाएगा। तो हम 65th वाले अपने कट ऑफ को 64 से कंपेयर ना करके इससे पहले 68, 61, 62, 63 इनके कट ऑफ देखेंगे। इनके कट ऑफ में बहुत कम वेरिएशन था, लगभग एक जैसा ही था। तो 64 के कट ऑफ से खुद को बिल्कुल कंपेयर ना करें क्योंकि वो तो थोड़ा सा कम जाना, मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सारे बेस पर डिपेंड करता है कट ऑफ, क्वेश्चन लेवल की टफनेस क्या है और कितनी सीट्स हैं, कितनी वैकेंसीज है, सब पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो आप कंपेयर कर सकते हैं 63rd कट ऑफ से। तो अब हम बात करते हैं 66 बीपीएससी वालों का। तो 66 बीपीएससी का जैसा कि हम जानते हैं कि जून से 5 जून से एग्ज़ाम होने वाले था, नहीं होगा, कारण हम सबको पता है कोरोना कोरोना कोरोना। तो देखो दोस्तों, सिर्फ हमारी थोड़ा सा ना हमें भी समझना चाहिए, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि थोड़ा सा आप ही समझिए। एक्चुअली क्या है ना, सारे ही एग्ज़ाम डिले हो रहा है, यूपीएससी वाला भी अभी आपको पता होगा कि अब वो अक्टूबर में जाएगा। तो ये कोरोना की वजह से ना, सबसे पहले तो हेल्थ है भैया, हाँ, जान है तो जहान है, तो सबसे पहले हेल्थ को देखते हैं। उसके बाद जो है अभी लगभग मुझे लगता है ना कि जून में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 2-3 महीने का इसमें भी डिले होगा। आप इसको अक्टूबर में लेके जा सकते हैं कि अब जो हमारा एग्ज़ाम है 66 बीपीएससी वालों का वो अक्टूबर में होगा। तो प्लीज़ इसको पॉजिटिव साइड में लीजिए। इस समय को आप ऐसे लीजिए कि मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है आयोग की तरफ से, या कहें कि भगवान ने मुझे और ज़्यादा समय दे दिया है अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने का, अपनी तैयारी को और बेहतर करने का, एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, क्योंकि बच्चों कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे जानते हैं 108 कट ऑफ जो है वो कोई नहीं सोच रहा था ना, लेकिन गया ना कट ऑफ 108। तो हमेशा क्या कहा जाता है कि खुद को बाउंड्रीज पे बिल्कुल मत रखो, ये मत सोचो कि भैया 100 अगर मैंने सही आ गए तो मेरा हो ही जाए। हमेशा अपने आप को बाउंड्री के थोड़ा सा उस पार रखो, ठीक है, 120 लेके जाओ, खुद को सेफ साइड में रखो। तो इतना तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है बीपी हमारे आयोग में काफ़ी वेरिएशंस ऊपर नीचे चल रही है। तो प्रिडिक्शंस कर पाना, हम मेरी प्रिडिक्शन या जितने भी हम एनालाइज करके बताते हैं आपको 100% हम कहते हैं बिल्कुल उससे भरोसा नहीं रखिए, क्योंकि अभी आयोग जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है। तो चलिए आप ये मान लीजिए कि अक्टूबर में, हाँ, अक्टूबर से ज़्यादा डिले करने का बिल्कुल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अब 67 की तो नोटिफिकेशन आ चुकी थी, उसके भी तो एग्ज़ाम प्री कंडक्ट कराने हैं। तो अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, अपनी तैयारी और अच्छे से करिए, ठीक है, ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, खुद को सेफ साइड में रखें। और बार बार कहती हूँ, जो वैकेंसीज आती हैं, जितनी सीट निकलती है, खुद को ये बोल दीजिए इसमें से एक सीट तो बेटा तेरी है, एक सीट तो बेटा तेरी है। खुद को ये मान के चलिए, खुद को बस बार बार यही बोलिए कि तेरा तो अब हो ही जाएगा, तेरा तो अब हो ही जाएगा। क्या है ना, पॉजिटिव रहने से ना आपका माइंड जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं 67 बीपीएससी की, जो अब शुरू भी नहीं हुआ है, देखते हैं इसका क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो प्री है, इसका प्री अक्टूबर में होगा और इसका मेंस जो है वो जनवरी तक हो जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आयोग का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि जो मेंस है वो जनवरी तक हो जाएगा अगले साल का। तो अभी तक की तो बीपीएससी से जुड़ी हुई बस इतनी ही अपडेट्स है, इतनी ही न्यूज़ है। सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि आयोग ने काम करना फिर से शुरू कर दिया है, जल्द से जल्द वो रिजल्ट निकाल देगा। तो चलो 64, 65, 66, 67 बीपीएससी की हमने बात की अपने इस वीडियो में। और मेरे चैनल पे ना आपको कई सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें बीपीएससी के अपडेट्स हैं, सारी न्यूज़ है। इनफैक्ट इसके अलावा करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, या फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं हिस्ट्री के, वो बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं दोस्तों। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में और रिपीटिव नेचर के हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो को नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके उसे ज़रूर देखिए, वो बिल्कुल 100% नहीं 200% आपके लिए हेल्पफुल है। तो 67 बीपीएससी वालों, प्लीज़ आप जाइए, उन सारी वीडियोस को देखिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ वहाँ के मैं बार बार कहती हूँ कि खुद को ना लिमिटेड रखिए, अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए,
और बाकी तो वीडियोज़ जो इतने भी इम्पोर्टेंट है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो देखिए, और इसी तरह की और अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक करना। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, इस महामारी से खुद को बचाइए, और जितनी भी चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में, कहीं न कहीं से ना उसका कुछ पॉज़िटिव भी ढूँढ लीजिए। चलिए, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।